नमस्कार, आप देख रहे हैं द हिंदी टॉप और मैं हूं आपके साथ आदर्श मिश्रा। 10 अगस्त 1963 को उत्तर प्रदेश के जालौन जिले में यमुना नदी के किनारे बसे बेहद पिछड़े और दूरस्थ गांव गोरहा में एक गरीब मल्लाह परिवार में जन्मी फूलन देवी की जीवन यात्रा केवल एक महिला की आप बीती भर नहीं है, बल्कि ये भारतीय समाज के कड़वे यथार्थ, सामाजिक गैर बराबरी, कड़े जातिगत ढांचे और व्यवस्था के अमानवीय शोषण के खिलाफ उठे एक अभूतपूर्व और उग्र प्रतिरोध का जीवंत दस्तावेज है। महज 11 साल की अल्पायु में अपनी उम्र से 3 गुना बड़े व्यक्ति के साथ जबरन करा दी गई शादी, तत्पश्चात ससुराल में झेली गई असहनीय शारीरिक व मानसिक प्रताड़ना और फिर अपने परिवार की हक की थोड़ी सी ज़मीन को बचाने के एवज में गांव के वर्चस्ववादी दबंगों द्वारा रचे गए झूठे मुकदमों तथा पुलिस कस्टडी के दौरान सहनी पड़ी अत्यंत बर्बर और गरिमा तार तार कर देने वाली यातनाओं ने एक सीधी सादी मासूम बच्ची की सहनशक्ति को पूरी तरीके से तोड़कर उनके भीतर प्रतिशोध की ज्वाला भड़का दी थी। जब कानून, समाज और पूरी व्यवस्था ने उन्हें न्याय देने के बजाय पूरी तरह दुत्कार दिया, तो अपनी जान, अस्तित्व और आत्मसम्मान की रक्षा के लिए उन्होंने चंबल के दुर्गम और खौफनाक बीहड़ों का रुख किया और बागी गिरोह में शामिल होकर हाथ में बंदूक थाम ली। जिसके बाद 1981 में बहुचर्चित बहमई कांड हुआ, जिसमें 22 लोगों की जान चली गई और इस एक घटना ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया था तथा अंतर्राष्ट्रीय मीडिया ने उन्हें बैंडेड क्वीन का नाम देकर दुनिया भर में चर्चित कर दिया। सालों तक कई राज्यों की पुलिस की नाक में दम करने और घेराबंदी को छकाते रहने के बाद आखिरकार 12 फरवरी 1983 को मध्य प्रदेश के भिंड जिले में हजारों की अप्रत्याशित भीड़ राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय मीडिया के कैमरों के सामने उन्होंने अपनी स्वनिर्धारित शर्तों जैसे साथियों को फांसी न देना, पुनर्वास की व्यवस्था और परिवार को ज़मीन मिलने के तहत तत्कालीन मुख्यमंत्री अर्जुन सिंह के समक्ष महात्मा गांधी और मां दुर्गा की तस्वीर के आगे अत्यंत नाटकीय व ऐतिहासिक अंदाज में अपने हथियार डाल दिए। तत्पश्चात बिना किसी औपचारिक अदालती सजा या ट्रायल के पूरे 11 वर्षों तक जेल की सलाखों के पीछे रहने के बाद जब 1994 में वो रिहा हुई, तो उन्होंने बंदूक छोड़कर लोकतांत्रिक व्यवस्था के जरिए शोषितों की सेवा का मार्ग चुना और 1996 में समाजवादी पार्टी के टिकट पर उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर से भारी जनसमर्थन के साथ लोकसभा सांसद चुनकर सीधे देश के सबसे बड़े मंदिर यानी संसद पहुंची। बीहड़ की धूल से निकलकर लोकतंत्र के शीर्ष पटल पर आसीन होना और वहां बैठकर दबे कुचले, वंचितों, शोषितों और पीड़ित महिलाओं के अधिकारों की निर्भीक आवाज़ बनना उनकी अद्भुत आत्मबल, जिजीविषा और सामाजिक परिवर्तन की मिसाल था। भले ही 25 जुलाई 2001 को नई दिल्ली स्थित उनके सरकारी आवास के ठीक बाहर अज्ञात हमलावरों ने गोलियां मारकर उनकी जीवन लीला समाप्त कर दी, लेकिन शोषण से जन्मी बगावत, अभूतपूर्व आत्मसमर्पण और फिर जन नेता बनने का उनका ये असाधारण सफ़र भारतीय इतिहास के पन्नों में अन्याय के खिलाफ एक कभी ना मिटने वाली दास्तान और अमर संघर्ष के रूप में हमेशा दर्ज रहेगा। आपको हमारी ये छोटी सी पेशकश कैसी लगी, ये हमें ज़रूर बताएं कमेंट सेक्शन में। और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है यूट्यूब पर, तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जैसे कि एक्स, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी द हिंदी टॉप को ज़रूर फॉलो कर लें।